हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ़ा ख़ान और आज मेरा रूम इतना ज़्यादा मैसी है। मेरा पूरा बेड देख ही सकते हैं। अगर यही चीज़ मेरे घर पे होता ना, मैं कभी नहीं करती। मुझे इतना ज़्यादा बिखरा हुआ रूम देखने से नींद आ जाती है, क्योंकि भाभी और बहन मेरा आदत इतना ज़्यादा ख़राब कर दी है ना कि अगर ज़्यादा काम देखने से ना मुझे नींद आने लगती है। और घर पे मेरा एक ही काम रहता है, 2-3 बच्चे को लो और साइड पकड़ लो। और बच्चों को ना मैं ऐसे मार मार के ना सुलाने का कोशिश करती हूँ, ताकि वो भी मेरे साथ सो जाए और मैं सुकून का नींद सो पाऊँ। और जब तक मैं उठूँ तब तक काम गायब। भाभी बहन सब मिलके कर देती है। बट अब मैं क्या ही करूँ, मैं पीजी में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। और जैसे कि मम्मी हमेशा बचपन से यही सुनते आई हूँ, रमज़ान में साफ़ करो, ईद में साफ़ करो, रूम साफ़ करो। तो मैं सोची हूँ कि ठीक है। और मम्मी मुझे कॉल पे बता दी थी कि कल से रमज़ान ही स्टार्ट होने वाला है आरिफ़ा, घर साफ़ सुथरा कर लेना, नमाज़ वगैरह स्टार्ट कर देना। वैसे तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह से, बट मैं हमेशा नहीं पढ़ पाती हूँ, वो अलग सी बात है। और ठीक है, कल रमज़ान ही स्टार्ट होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर मम्मी नहीं भी बोलती तो भी मैं काम करती। और यहाँ पे मुझे बेड शीट वगैरह चेंज करना था, क्योंकि मैं घर जाने से पहले ही यहाँ पे बेड शीट बिछा के गई थी। और आने के बाद मैं सोची कि मुझे कल सब कुछ चेंज करना है, तो मैं पहले ही धुल लूँ, क्योंकि मैं धो के नहीं गई थी। ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ धुलना था, क्योंकि मुझे रमज़ान आ गया है और फिर मुझे नमाज़ पढ़ना है। मेरा मन नहीं भरता है, मैं वैसी टाइप हूँ कि अगर मैं कोई मेरा ब्लैंकेट ओढ़ ले, कोई मेरी चादर में बैठ जाए, तो मेरा मन एकदम वैसा सा हो जाता है कि नहीं, ये गंदा हो गया होगा, मैं धुल दूँ। ठीक है। और जब मैं उठी ना काम करने के लिए, और मैं ये सोच के उठी थी, सच बता रही हूँ, कि ठीक है आरिफ़ा, अकेली रहती हूँ, ज़्यादा काम नहीं होगा, पीजी है, थोड़ा बहुत तो सामान है मेरे पास, ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ मैं घर से। और ये सोच के उठी थी कि ठीक है, 1-2 घंटे में काम मेरा हो जाएगा ख़त्म, मैं पूरा रूम वगैरह सब धुल लूँगी। और जब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ ना, मेरे बेड में इतना सारा सामान रहता है इसी वजह से ना, क्योंकि घर पे तो मैं सुबह से रात तक ईरम 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 करते करते नहीं थकती थी। और ईरम मेरी छोटी बहन सब काम करके मुझे देती थी, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे खुद करना रहता है, इसलिए ना मैं जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है सब मैं बेड पे रखती हूँ, ताकि मुझे उठना ना पड़े, मैं पास से ही ले लूँ। और जब मैं निकाल रही थी तो मैं देखी, यार इतना ज़्यादा सामान कहाँ से आ गया, इतना ज़्यादा सामान तो नहीं था मेरे पास। मुझे लगता है कि शायद मैं काम करने के लिए उठी हूँ, और अल्लाह देख रहे हैं कि ये बहुत कोढ़नी हो चुकी है, इसे मैं भर भर के काम दूँ करने के लिए, इसलिए इतना ज़्यादा सामान आ गया, क्योंकि मैं तो इतना ख़रीदी नहीं हूँ। कहाँ से आया मेरे पास, मुझे भी नहीं पता। ये है मेरा रूम। और ये भी बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा है, जितना मेरा ज़िंदगी बिखरा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तो मेरा रूम। मैं क्या कर सकती हूँ, बट मैं थी नहीं, मैं कोलकाता गई हुई थी। और कोलकाता जाने से पहले तो मुझे जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, जो चीज़ मैं खोजती हूँ, और उसके आसपास जितना चीज़ भी रहता है, सब ऐसे निकाल निकाल के फेंक देती हूँ मैं। और जाइंटा में वैसे ही रख दी थी, बट ठीक है। बट अभी जब मैं जा रही थी साफ़ करने के लिए, मैं सामान निकालती जा रही हूँ, वो निकलते जा रहा है। मैं बोल रही हूँ, इतना प्लास्टिक कहाँ से आ गया है, ये सब तो मैं नहीं खरीदी हूँ, फिर ये कहाँ से आ गया है, मांग के लेके आई हूँ क्या ये, या फिर मैं कूड़े से लेके आई हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा याददाश्त इतना ख़राब हो जाता है कि मेरे पास A to Z हर चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर मुझे काम के टाइम में नहीं मिलता है, मैं बाहर जाती हूँ, ख़रीदती हूँ, लेके आ जाती हूँ। ठीक है भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। किसका पैसा है? बाप का। बाप इतना मेहनत से ही कमा रहा है और मैं उड़ा रही हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे जब मैं कपड़ा तह लगा रही थी, तो वहाँ पे ना मुझे कुछ खोज रही थी, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था। और मेरा दिमाग इतना ख़राब है, मैं सोच रही कि मैं क्या खोज रही हूँ। बट ठीक है, मैं काम किए जा रही थी। और इस बीच में ना काम करते करते बहुत लेट हो गया था। मैं सुबह भी वैसे लेट से उठी थी, क्योंकि ना मैं ये देखती हूँ कि कब धूप निकली है। धूप निकलने से मैं उठ जाती हूँ। और मैं ऐसे ना पर्दे के, मतलब कि पर्दे के पीछे से ना धूप आ जाती है, बट आज तो आई ही नहीं। 11 बज गए, मैं बोल रही थी क्या हुआ धूप नहीं आई। और मैं जब बाहर जाके देखी तो बारिश हो रही थी, और फिर बदली बदली सा वेदर था, ठंडी सी थोड़ी सी। ठीक है। और फिर मैं सोची कि चलो ठीक है। और इतना ज़्यादा, मतलब कि मैं सोची नहीं थी कि, मैं सोची कि थोड़ा बहुत काम होगा, इसलिए तो मैं सामान निकाल ली। और इतना ज़्यादा सामान देखने से तो मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी पी, 2-3 बार मैं काम करते करते कॉफ़ी पी ली हूँ।
बट सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा मन हो रहा था ना कि सब उठा के मैं डस्टबिन में फेंकूँ और मैं सो जाऊँ, बट नहीं, मुझे तो काम करना ही था क्योंकि मैं कल के आसरा में नहीं रख सकती थी। जो करना था मुझे आज ही करना था। और मैं यहाँ पे कपड़ा तह लगाने बैठ गई थी क्योंकि जो सब कपड़ा मुझे नहीं पहनना है अभी, जैसे कि थोड़ा ठंडी के लिए था ना, तो वो सब मैं सोची कि मैं लगेज में उठा के साइड में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा टेंशन मेरा कम होगा। 2-3 ही सूट निकाल के रखी हूँ जो कि पारा पारी वो पहनूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ा धुल के आई थी, मैं वो भूल गई कि वो छत पे डाला है, उसे लाने जाना है मुझे। तो मैं सोची कि यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए भी डालना था मुझे मशीन में, जो कि 6th फ्लोर पे है और 7th फ्लोर पे तो मेरा कपड़ा डाला हुआ है छत पे। तो मैं सोची कि अगर मैं जाऊँ तो दोनों एक साथ ही काम कर लूँगी। बस मैं काम ही कर रही थी, उस बीच में कॉल आ गया। ऊपर जो आपी रहती है वो मुझसे बहुत अच्छा बात है, तो वो बोले कि बारिश आ गया आरिफा, जल्दी आओ छत पे कपड़ा ले लो। और मैं जैसे ही गई हूँ छत पे कपड़ा लेने के लिए, मैं लेके आ गई। मैं एक बार भी कपड़ा चेक नहीं की या फिर वहाँ पे मैं देखी नहीं कि कपड़ा कौन कौन सा है मेरे पास। और आके मैं खाने में लग गई क्योंकि मैं खाना बनाना पहले ही सोची थी, जबकि लाइन था नहीं, 2 घंटे तो लाइन था ही नहीं। तब तक मैं काम में लगी थी। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी और थोड़ा सा रात का चिकन था, तो मैं सोची कि कौन अलग अलग खाएगा, मैं सोची कि चावल बना के चिकन में ही डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरा चावल बन चुका था क्योंकि बहुत जल्दी चावल हो जाता, और मैं सुबह से इसे भिंगा के रखी थी जिसके कारण बहुत जल्दी हो गया। और भी, और यहाँ पे चिकन में मुझे चावल डालना था। और यहाँ पे मैं ये अंदाज़ नहीं की कि चावल आज मैं बहुत ज़्यादा चढ़ा दी थी, मैं ये सोची थी कि ठीक है रात में भी हो जाएगा। और चिकन का मसाला बहुत ज़रा सा था, मैं एक साथ जब मैं डाल दी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर से उठा लूँ या फिर मिक्स कर दूँ, बट मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, मैंने मिक्स कर दिया उसे। और मिक्स करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं इसे खाऊंगी कैसे। मैं और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मसाला दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ चावल दिख रहा है। तो मैं लेके मैं जल्दी खाने बैठ गई क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और मुझे यहाँ पे जब मैं मेकअप निकाली हूँ, मेरे पास लिपस्टिक तो था ही नहीं, ठीक है। तो मैं देख रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं बाहर गई थी लिपस्टिक लेने के लिए। और ये सब जितना भी सामान है ना, जितना भी है, सब मेरे बैग में था। और उसे मैं ताला लॉक करके बेड के नीचे रखी थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं भाई मेरे पास मेकअप भी है, मुझे लग रहा था कि मेरे पास मेकअप नहीं है। और जब मैं निकाली तो मैं खुद सोच रही हूँ कि आरिफा क्या करती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है मेकअप नहीं है, नहीं है, जा जा के लेके आती हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मेकअप का सब कुछ पड़ा है। कान का टॉप्स वगैरह अच्छा लगता है मुझे पहनने में, जो कि मैं बार बार जाती हूँ मार्केट से लेके आती हूँ, वो गुम हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो भी मैं उठा के रख देती हूँ, मुझसे कैसे गुम हो सकता है। और जब मैं यहाँ पे सब कुछ इकट्ठे करी थी तब फिर मुझे समझ आया कि नहीं, अब मुझे उठा के कोई चीज़ अंदर नहीं रखना है, मेरे आँखों के सामने रहेगा तो मैं उठा के मेकअप करूँगी और मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या चीज़ है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से ना भूलूँ। और इतना सारा लिपस्टिक, और सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं है मेरे पास, मैं मस्करा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट मस्करा भी मेरे पास 6-7 पीस है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि मस्करा ख़त्म हो गया है, मेरे पास नहीं है, गुम हो गया है। मस्करा भी था मेरे पास, और यहाँ पे जितनी भी कुछ है ना, सब चीज़ एक्स्ट्रा है मेरे पास। मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ पैसा बर्बाद करती हूँ और कुछ भी नहीं करती। यहाँ पे बैंगल्स वगैरह भी है मेरे पास, और मुझे न्यूड शेड्स पसंद है, एक ही कलर, शेड्स में से बस एक ही लिपस्टिक मुझे पसंद है। वो यही एक है, 21। ठीक है, नॉर्मली यूज़ करने के लिए सही है, बट एक होता है ना खुद का पसंद कि हाँ मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं, मैं 1000 लिपस्टिक अगर ले लूँ ना, मुझे नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। बट मेरी मम्मी एक अगर लिपस्टिक लेके आ गई ना, मुझे अपनी मम्मी का दिया हुआ हर चीज़। और यहाँ पे मैं बेड शीट वगैरह चढ़ा रही थी, बट इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, मुझे इतना ज़्यादा टाइट फील हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि ठीक है बस अब आरिफा ये बेड शीट बिछा के मुझे सोना है। बट मैं ये भी सोच रही थी कि मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ अभी तक, कम से कम अभी जिस टाइम मैं ये काम कर रही हूँ 5 बज गई थी इस टाइम पे, अभी भी मेरा कोई काम मतलब कि नहाना धोना नहीं हुआ। और मैं सोच रही थी कि 1 घंटे या फिर 2 घंटे में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो तो मैं स्पीड करके डाली हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और वाकई बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। और अभी तो आधा काम और बाकी था, जो मेन काम है रूम धुलना, तो वो धुलने में तो भाई ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अकेला ही करना है। इतना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी क्या ही पता था।
फिर मैं किचन में जाके किचन ठीक की और फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब मैं रूम वगैरह धुल लेती हूँ। और मैं ये सोच रही थी ना, मैं काफ़ी टाइम से ये सोच के रखी थी कि अगर रमज़ान आएगा ना तो मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँगी कि मैं डेली क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और डे 1 डे 2 करके मैं ऐसे सोची डालने के लिए, बट पता नहीं कब तक मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ किसी चीज़ में गाइस, क्योंकि मेरे पास एक काम नहीं है, 3-4 काम करती हूँ, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा। और यहाँ पे मैं अभी रूम धुलने के लिए रेडी हो गई थी, यहाँ पे रूम वगैरह धुलूँगी। धुलने के बाद और ये धुलते धुलते मैं ये सोच रही थी और मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा झुक झुक के काम किया मैं आज। ऐसा लगता है भाई बुढ़ापा आ गया है मेरा। अभी मेरी जवानी स्टार्ट होने वाली है, जो कि ख़त्म हो जाएगी पहले ही। क्या ही कर सकता है, खाना पीना अगर प्रॉपर हो तो ये सब हो ही ना। बट मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, मैं घर पे ही बना के खाती हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि अभी मैं बनाई थी, कल रात में मैं बनाई थी और आज दिन में मैं खाई हूँ। तो मैं खाना ही भूल जाती हूँ। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलना था, रूम का ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन हो गया था। अब बची थी किचन की बारी। किचन में मुझे बर्तन धुलनी थी और फिर फ्रिज वगैरह सब कुछ पोंछना था। यहाँ पे पोंछने के बाद मुझे जाना है छत। छत पे जाके कपड़ा धुलना है, डालना है और फिर मुझे नहाना भी है। और अभी बज गया है शाम के 7 बजे तक मैं यही कर रही हूँ। अभी जाऊँगी ऊपर, 1 घंटा लगेगा कपड़ा धुलने में। कपड़ा धुल के डालूँगी और फिर आके नहाऊँगी, फिर जाऊँगी छत पे चाँद देखने के लिए। अब मैं कपड़े डालने टाइम में भी देख सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अलग से चूल्हा है कि मैं नहाने के बाद जाऊँगी देखने के लिए। अलग ही मज़ा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।